नमस्ते दोस्तों, ये है मंकी माइंड और आप देख रहे हैं क्यूरियस मंकी माइंड्स। स्वागत है आपका। पिछले एपिसोड में हमने भूख और कष्ट की दुखद कहानी देखी। असंख्य लोग भूख से मर गए। इस विनाश के बीच शिखंडी ने अपना उद्देश्य पाया। उसने भीष्म से बदला लेने की कसम खाई, जिन्हें वह अपने लोगों के पतन का जिम्मेदार मानता था। इस एपिसोड में दुर्योधन का जन्म भी दिखाया गया, जिसने कुरु वंश के भविष्य के लिए बुरे संकेत दिए। ज्योतिषियों की चेतावनियों के बावजूद धृतराष्ट्र अपने पहले पुत्र से अंधे प्रेम में थे। उन्होंने आने वाले विनाश को देखने से इनकार कर दिया। वहीं गांधारी दुख और पश्चाताप से भरी हुई थी। उस शाप पर पछता रही थी जिसने उनके परिवार में तबाही मचाई थी। धर्मराज के जन्म के बाद पांडु को धृतराष्ट्र से यह संदेश मिला कि उनके 7 पुत्र हुए हैं, जिनमें दुर्योधन भी शामिल है। यह सुनकर पांडु का दिल भय और चिंता से भर गया। उन्होंने सोचा, मेरे पास केवल एक पुत्र धर्मराज है, जबकि मेरे भाई के सब पुत्र हैं। भविष्य में मेरा पुत्र अकेला ऐसी शक्ति का सामना कैसे करेगा? आने वाली चुनौती को समझते हुए पांडु जानते थे कि उन्हें केवल धर्म का पालन करने वाले पुत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता थी जिसमें जबरदस्त शक्ति हो, जो कौरवों का सामना कर सके। इस विचार से प्रेरित होकर पांडु ने कुंती से अपनी चिंता साझा की। मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो 60 कौरवों का सामना कर सके। धर्मराज अकेले उनका सामना नहीं कर सकता, उन्होंने उससे कहा। कुंती पांडु की बात की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए दिव्य मंत्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। पांडु और कुंती दोनों ने वायु देवता के बारे में सोचा, क्योंकि तीनों लोकों में वायु से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। कुंती ने वायु देवता का आह्वान किया और जैसे ही उन्होंने किया, उनके चारों ओर की हवा जंगली और शक्तिशाली हो गई। एक बड़ा झोंका कुंती को आकाश में उठा ले गया। वह बादलों के पार उड़ गई और पहली बार एक सत्य को महसूस किया जो उस समय के लिए अद्वितीय था। पृथ्वी गोल है। महाभारत में दर्ज ये तथ्य दिखाता है कि उस समय भी प्राचीन ज्ञान आम समझ से आगे था। वायु शक्तिशाली पवन देवता ने कुंती को आशीर्वाद दिया और उन्हें एक पुत्र दिया। जब कुंती जमीन पर वापस आई तो उन्होंने खुद को एक बच्चे को पकड़े हुए पाया, लेकिन वह इतना भारी और शक्तिशाली था कि कुंती उसे मुश्किल से उठा पा रही थी। थकान में उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया और डर के मारे देखा कि बच्चा जमीन पर गिर गया। लेकिन चोटिल होने की बजाय बच्चा हंस पड़ा और जिस चट्टान पर वह गिरा था वह टुकड़ों में बिखर गई। इस शक्ति के प्रदर्शन को देखकर पांडु विस्मय में थे। उन्होंने उस बच्चे का नाम भीम रखा, जो सबसे शक्तिशाली योद्धा के रूप में जाना जाएगा। अब पांडु के पास एक ऐसा पुत्र था जो शक्ति का प्रतीक था। उन्हें नई आशा का अनुभव हुआ, लेकिन उनके मन में अब भी एक विचार अटका हुआ था। अगर मेरे पास एक ऐसा पुत्र होता जिसमें शक्ति और धर्म दोनों का संयोग होता, तो वह इतिहास का सबसे महान योद्धा होता। उन्होंने कुंती से फिर से कहा कि वे देवताओं के राजा इंद्र, जो योद्धाओं और राजाओं के देवता हैं, को बुलाएं। कुंती ने फिर से अपना मंत्र पढ़ा और इस बार पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से चमक उठा। ऐसा लगा मानो स्वयं ब्रह्मांड किसी असाधारण घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। जानवर, पक्षी, पेड़ सभी कुंती की ओर देख रहे थे। जल्द ही कुंती की गोद में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। पांडु ने उस बालक की ओर देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक आग, भविष्य की महानता की झलक। पांडु ने महसूस किया कि यह बालक युगों तक याद किया जाएगा। उन्होंने उसका नाम अर्जुन रखा। पांडु अपनी खुशी को मुश्किल से संभाल पा रहे थे। अब उनके पास 3 पुत्र, धर्मराज जो न्याय और धर्म के प्रतीक थे, भीम जिनमें 100 योद्धाओं की शक्ति थी, और अर्जुन जो सबसे महान धनुर्धर और योद्धा बनने वाले थे। पांडु जंगल में अपने पुत्रों के साथ खुशी से खेल रहे थे, जैसे उन्हें सबसे दिव्य उपहार मिला हो। लेकिन इस खुशी के बीच एक व्यक्ति था जो संतुष्ट नहीं था। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री। वह इस बात से दुखी थी कि उनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, जबकि कुंती के 3 पुत्र थे। उनका दुख देखकर पांडु ने कुंती से कहा कि माद्री को भी दिव्य मंत्र का उपयोग करने दें। कुंती करुणा से भरी हुई, उन्होंने सहमति दी और माद्री को वह मंत्र दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जो स्वास्थ्य और शक्ति के देवता थे। उन्होंने 2 पुत्रों की कामना की और जल्द ही उन्हें 2 सुंदर पुत्रों का आशीर्वाद मिला, नकुल और सहदेव।
पांडवों का परिवार पलक झपकते ही 5 पुत्रों का हो गया। साल बीत गए और पांडव जंगल में पले बड़े, जनजातियों से जीवित रहने के कौशल सीखते रहे और दिन ब दिन मजबूत होते गए। लेकिन जिस खुशी को उन्होंने साझा किया, उसकी परछाई में भाग्य छिपा हुआ था। एक सुबह पांडु, जो 65 वर्षों से अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे, नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। वहीं उन्होंने माद्री को नदी में स्नान करते देखा और अपने मन की प्रतिज्ञा को भूल गए। माद्री ने उन्हें शाप की याद दिलाई, लेकिन पांडु पर अब अपनी वासना हावी हो गई। मैं अब शाप की परवाह नहीं करता, मैं तुम्हें अभी चाहता हूं, उन्होंने कहा। माद्री चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकी। उसी क्षण शाप पूर्ण हुआ और पांडु की मृत्यु हो गई। जब कुंती लौटकर आई तो माद्री को पांडु के शरीर के पास विलाप करते हुए पाया। पांडु की मृत्यु हो चुकी थी। मरने से पहले पांडु ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि वह महान मुनि वेदव्यास द्वारा उत्पन्न हुए थे और मरने के बाद यदि वे उनके मांस का एक टुकड़ा खाएंगे तो उन्हें अलौकिक शक्तियां मिलेंगी। लेकिन धर्मराज, भीम और अर्जुन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दुख में डूबे उन्होंने यह स्वीकार कर दिया। इसी बीच चींटियां पांडु के शरीर पर आईं और उनके मांस का एक टुकड़ा खा गई। ये देखकर नकुल और सहदेव ने ये याद करते हुए चींटियों को खा लिया। जैसे ही उन्होंने चींटियां खाईं, उन्हें भविष्य की दृष्टि प्राप्त हुई। भविष्य की वह दृष्टि देखकर नकुल और सहदेव डर गए और अपने भाइयों को बताने के लिए भागे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण उन्हें मिला और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? नकुल और सहदेव ने उन्हें सब कुछ बताया। तब ब्राह्मण मुस्कुराए और कहा, तुम भविष्य को नहीं बदल सकते, सब नियति के अनुसार होगा। उस ब्राह्मण ने नकुल और सहदेव को आशीर्वाद दिया और उनके पास भविष्य की दृष्टि होने का वरदान दिया, लेकिन उन्हें यह भी कहा कि वे भविष्य को किसी से नहीं कहेंगे। वह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। और अब पांडवों की कहानी श्री कृष्ण के साथ शुरू हो गई थी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे पांडवों की हस्तिनापुर वापसी और कौरवों के साथ उनकी बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, दुर्योधन की ईर्ष्या और शकुनी की चालें कैसे महाभारत के युद्ध का मार्ग प्रशस्त करेंगी। अगले एपिसोड के लिए बने रहें।